अब आज हम आप लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में समय प्रबंधन या समय सारणी DLED चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम आप लोगों को समय प्रबंधन के बारे में बताएंगे कि समय प्रबंधन या समय सारणी क्या होती है। समय सारणी या समय टाइम टेबल। देखिए, कोई भी काम यदि योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो अच्छा भी होता है और उपयुक्त भी होता है और अच्छी से अच्छी शिक्षा इसके द्वारा अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। विद्यालय समय सारणी का तात्पर्य यह है, जो समय सारणी चक्र एक प्रकार का दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। समय सारणी यह एक प्रमुख साधन है। जो भी काम बिना समय के किया जाता है, बिना उसके कोई योजना बनाई की जाती है, बिना किसी टाइम टेबल के कोई चीज़ पढ़ाया जाता है, उस शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। टाइम टेबल बना करके विद्यालय जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कहीं कहीं तो एकल विद्यालय होते हैं, यानी अर्थात उस विद्यालय में एक ही टीचर होता है। बताइए, एक टीचर पूरे विद्यालय के 5 कक्षा को कैसे सम्मिलित कर सकता है, उसको कैसे संचालित कर सकता है। ऐसी स्थिति में एक टाइम टेबल तैयार किया जाता है जिसके तहत वह अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। देखिए, जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ पर अध्यापक मॉनिटरों का चुनाव करता है। किसी क्लास में अध्यापक तो किसी क्लास में मॉनिटर, हर कक्षा के अलग अलग मॉनिटर होते हैं। उनको पढ़ाने की व्यवस्था उच्च क्लास के मॉनिटर को निम्न कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कर देता है। ये भी देखा जाता है कि टाइम टेबल कितना आवश्यक होता है। इसके लिए इस पर विचार किया गया है कि स्कूल की शिक्षण को अच्छे से अच्छे संचालन करने के लिए टाइम टेबल की विशेष आवश्यकता होती है। इसके शैक्षिक महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ करने की समय, समाप्त करने का समय तथा मध्यावकाश कब किया जाए। तो इस प्रकार से टाइम टेबल तैयार कर लिया जाता है। दूसरा, इसमें विषय कब और कैसे पढ़ाया जाए, कौन विषय पहले पढ़ाया जाए, कौन विषय बाद में पढ़ाया जाए, इसके लिए टाइम टेबल बनाना होता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनका क्या नाम है, उनकी कौन कौन सी विषय है, उनको कब किस घंटी में पढ़ाना है, ये टाइम टेबल में तैयार किया जाता है। समय तालिका द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी है, किस रूम में बैठी है। टीचर वहाँ जा कर के अपने समय के अनुसार उसको पढ़ाता है। कितना समय दिया जाए पढ़ाने में, कैसे पढ़ाया जाए, इस सब चीज़ की एक समय सारणी तैयार कर ली जाती है। समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी होती हैं, अर्थात किस समय खेल खिलाया जाए, किस समय पढ़ाई की जाए, किस समय वाद विवाद प्रतियोगिता की जाए। तो इस तरह से हर समय जब निश्चित रहता है तो विद्यालय का पूरा संचालन सही रूप से हो जाता है। अब समय सारणी तैयार करने में ये देखा जाता है कि किस अध्यापक को कौन सा विषय कितने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जिससे कि विद्यार्थी ऊब न जाएं, इसलिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत समय सारणी तैयार करने में एक शिक्षक डायरी की आवश्यकता होती है। शिक्षक डायरी क्या होती है, इसका क्या अभिप्राय है? अध्यापक डायरी का तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। इसके तहत इसमें निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं। नंबर 1, वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह भी एक समय सारणी के ही तहत होता है। नंबर 2, समय सारणी कक्षा के अनुसार तथा विषयवार बनाई जाती है। नंबर 3, छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। नंबर 4, शिक्षण विधियों का उल्लेख होता है। नंबर 5, संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। नंबर 6, विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। अर्थात शिक्षक डायरी में ये सब लिखा रहता है जिससे कि यह उसी के अनुरूप जो है पढ़ाया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची होती है, उस डायरी में उसको तैयार किया जाता है। समस्याजनक बालकों की भी सूची रहती है। इस तरह से यह शिक्षक डायरी तैयार करके उसी अनुरूप शिक्षण ये जो है टाइम टेबल तैयार किया जाता है कि कब कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। अब देखिए, जैसे अब आपको 8 घंटे पढ़ाना है तो उसके लिए विद्यालय में टाइम टेबल तैयार किया जाता है। उस टाइम टेबल के अनुसार ही जैसे पहला काम यह बन जाता है कि सवेरे क्या होती है, प्रार्थना होती है। पहला काम क्या किया जाता है, इसके लिए भी समय रहती है कि मतलब कि इतने समय से इतने समय तक दिया जाए, टाइम टेबल के आधार पर प्रार्थना की जाए। बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताई जाएं। फिर 4 घंटी मध्यावकाश के पहले बनाई जाती है। उसमें पहली घंटी जैसे मान लीजिए कि बच्चे फ्रेश रहते हैं, उस समय उनको गणित विज्ञान का विषय बना दिया जाए। फिर जो है उसके बाद हिंदी कर दिया जाए, फिर ग्रामर कर दिया जाए, इसके बाद मध्यावकाश कर दिया जाए, जिससे बच्चे जो होते हैं वो समय समय पर विषय जब बदलती है तो कुछ न कुछ उनको अच्छा पहले ग्रैप होता है और बाद में वो उसको समझ जाते हैं। इंटरवल के बाद पहले कठिन विषय, फिर कुछ मनोरंजक ऐसी विषय हो जिसमें कहानी, हिंदी या इतिहास, भूगोल इस तरह से पढ़ाया जाए जिससे बच्चे जो है परिवर्तित होते रहें और उसमें उनकी रुचि बढ़ती रहे। अब टाइम टेबल जो बनाया जाता है वो विद्यालय के अध्यापक के आधार पर बनाया जाता है।
अगर मान लीजिए विद्यालय में एकल विद्यालय है, उस विद्यालय में एक ही अध्यापक है, तो उसको उसके लिए ऐसा टाइम टेबल बनाया जाए जिसमें कि मान लीजिए पहली घंटी में टीचर किसी कक्षा में पढ़ाता है तो दूसरे कक्षा में मॉनिटर, तीसरे कक्षा में मॉनिटर, कक्षा 4। दूसरी बात, यदि टीचर कक्षा 5 पढ़ाता है तो 2, 3, 4 के लिए मॉनिटर को व्यवस्था कर दिया जाए। यदि स्कूल में 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो उनका टाइम टेबल इस तरह से बनाया जाए कि पहली कक्षा में अगर टीचर पढ़ाता है तो दूसरी कक्षा में मॉनिटर कर दीजिए, तीसरी कक्षा में फिर अध्यापक को कर दीजिए, फिर चौथी कक्षा में मॉनिटर। इस तरह से ऐसा टाइम टेबल तैयार किया जाए कि जिससे बच्चे जो है अनुशासन में भी रहें और उनकी पढ़ाई भी हो जाए। फिर अगर अध्यापकों की संख्या समुचित है, अर्थात 5 क्लास हैं, 5 लोग, 5 टीचर हैं, तो इस प्रकार से विद्यालय में इस प्रकार से टाइम टेबल तैयार किया जाए कि बच्चे माने पहली घंटी में गणित का टीचर कर दिया जाए तो दूसरी घंटी में हिंदी का टीचर कर दिया जाए। इस तरह से कक्षा 1 से लेकर के 5 तक विभिन्न विषयों का विभिन्न अध्यापकों के द्वारा ऐसा टाइम टेबल तैयार किया जाए, ऐसी समय सारणी तैयार की जाए जिससे बच्चे ऊबे न और पढ़ने में रुचि लगावें। खेल कूद का समय अक्सर शाम को करिए, मतलब लास्ट पीरियड में हो जाए, या किसी बच्चे की या पीटी की घंटी जो है कहीं किसी क्लास की, छोटे क्लास की बीच में कर दीजिए जिससे कि अनुशासनहीनता ना होने पावे। तो इस तरह से टाइम टेबल जो है वो विद्यालय में शिक्षा के संचालन का महत्वपूर्ण अंग होता है और इसके द्वारा पढ़ाई का सुचारू ढंग से विकास होता है। टाइम टेबल, अच्छा, फिर यह भी टाइम टेबल बना दिया जाए कि हफ्ते में एक दिन बाल दिवस का हो। वो कब से बाल दिवस मनाया जाए, अर्थात वाद विवाद प्रतियोगिता हो, अंताक्षरी हो या कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, हर शनिवार को रख दिया जाए। इससे बच्चे उसके ऊपर तैयार होकर के आते हैं और अपने टाइम टेबल के अनुसार उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो इस तरह से टाइम टेबल जो है वो विद्यालय को एक तरह से एक संचालन का मुख्य साधन होता है, जिसके अभाव में शिक्षा संचार सही रूप से नहीं चल सकती। इसलिए टाइम टेबल जो है इसको बना करके सही रूप से शिक्षा दी जा सकती है। धन्यवाद। बस। हो गया। पहले नाटक में बहुत छोटा